हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के एसेट रैप टूल के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईड्रॉपर टूल के बारे में बताया था। अब जो उसके नीचे टूल है एसेट रैप टूल, आज की वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। तो एसेट रैप टूल को ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला कि आप टूल बार में जाइए और यहाँ पर जो एसेट रैप टूल का आइकन है इस पर क्लिक करो तो अपने आप आपका एसेट रैप टूल ऑन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड पे W के बटन को प्रेस करोगे तो भी एसेट रैप टूल ऑन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एसेट रैप टूल का फंक्शन क्या होता है। एसेट रैप टूल का फंक्शन होता है किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में नए हैंडल्स को क्रिएट कर रहा। तो जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ एनिमेट करनी होती है, किसी में मूवमेंट दिखानी होती है, तो हम एसेट रैप टूल की मदद से उसके हैंडल्स को क्रिएट करके उसे मूव कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इसे मूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक ड्राइंग बना रखी है कैंडल की, जिसे मैं अनहाइड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो कैंडल में एक एनिमेशन होता है जिसमें जो इसकी फ्लेम है ये थोड़ी थोड़ी मूव करती है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वो एसेट रैप टूल की मदद से कैसे बनाते हैं। तो मैं बाकी के जो दो हैं मैंने इनको तीन अलग अलग पार्ट्स में बना रखा है, तीन अलग अलग लेयर पे। पहली में आएगी हमारी जो कैंडल के अंदर की ये बत्ती टाइप की होती है ये, दूसरी में है कैंडल की फ्लेम और तीसरे में है कैंडल। तो मैं क्या करता हूँ कि कैंडल को और इसकी जो बत्ती है इसको लॉक कर देता हूँ। अब हम कैंडल की फ्लेम पे एनिमेशन करेंगे। तो इसकी लेयर पे आते हैं, क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एसेट रैप टूल ऑन करूँगा, मैं W की बटन को प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा, ये जो जाले जाले टाइप के हैं। और जैसे ही मैं एक पॉइंट पर क्लिक करूँगा ये पॉइंट इसका बेस हो जाएगा। अब मैं अलग अलग जगह पर हैंडल्स क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे को एनिमेशन देना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक हैंडल यहाँ पर क्लिक करा, फिर दूसरा हैंडल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इधर डबल क्लिक करेंगे, तो सॉरी ऊपर चला गया। अब उसके बाद नया हैंडल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करा और इससे फिर यहाँ नहीं करते, इसी हैंडल से एक नया पॉइंट लेके जाते हैं इधर तक, यानी कि हम सेंटर इसी को मानेंगे। और फिर वापस से डबल क्लिक करते हैं, वापस से नीचे लाते हैं इसे। अब इसी हैंडल से एक नया हैंडल क्रिएट करेंगे यहाँ तक, यानी कि जो उसकी जितने भी ये 4 पॉइंट्स है फ्लेम के, इन पे मैं ये हैंडल्स को क्रिएट कर देना। फिर इसी पॉइंट से एक यहाँ पर क्रिएट करा। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। अब जब मैं इन पॉइंट पे क्लिक कर अपने माउस के कर्सर को लेके जाऊँगा तो देखो जैसे अब यहाँ पर एसेट रैप टूल का आइकन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पर लेके जाऊँगा तो देखो आइकन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मैं एनिमेशन करना शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम पे स्टेप करता, अब मैं क्या करता हूँ कि 5th फ्रेम पे एक नई की लगाता हूँ F6। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँगा, जैसे मैं इसे पकड़ के और इधर ऐसे कर देता हूँ और इसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे। अभी ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत आप समझ जाओ कि किस काम आता है। अभी से थोड़ा सा ऐसे, ये मैंने सेकंड फिर मैं थोड़ा अगले फ्रेम पे आता हूँ 10th फ्रेम पे, यहाँ पर मैं F6 लगाता हूँ और फिर उसके बाद वापस इसको पकड़ के ऐसे कर दिया और इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर कर दिया, इसे पकड़ के थोड़ा सा अंदर और फ्लेम को ऐसे। ये भी बिल्कुल प्रॉपर एनिमेशन नहीं है, ये बस मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कुछ भी ऐसी मूवमेंट कर दे रहा हूँ। बाकी जब इसको आप प्रॉपर करोगे तो ये बहुत अच्छा एनिमेशन बनाएगा। अब इसे ऐसे कर दिया, इसको अंदर की साइड और इसको बाहर की साइड। अब इस वाले फ्रेम पे आके F6 लगाया और इसको सेम जैसे पहले पे था वैसे कर दिया। इस वाले को पकड़ा और अल्ट की बटन पे उठा के इधर रख दिया। इसको पकड़ के अल्ट की बटन दबाई और यहाँ पर कॉपी करके रख दिया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर क्लासिक टूल लगा दूँगा, 3 क्लासिक। हाँ, तो अब देखो कुछ इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन जाएगा। अगर मैं इसे लूप में चला के दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर लूप को इस कोने से इस कोने तक कर देते हैं। अब देखो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप से प्ले होगा। तो एक तरह से बेसिक मैंने आपको बताया कि एसेट रैप टूल किस तरह से काम करता है।
तो आप इतना तो समझ गए हैं कि एसेट रैप टूल जो होता है वो एक नए हैंडल्स क्रिएट करता है किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में, ताकि हम उसे एनिमेट कर सकें। तो ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। अभी एसेट रैप टूल के थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका लूप बंद करते हैं और इन्हें हाइड कर देते हैं वापस। अब हम इस वाली लेयर पर आते हैं। हम देखो एसेट रैप टूल में अगर हमें नए हैंडल्स क्रिएट करने हैं, पहले क्या करता हूँ, इस वाले को अनहाइड ही रखता हूँ। जैसे नए हैंडल क्रिएट करने हैं तो मेरे को तो बस क्लिक करना पड़ेगा। इस पर तो हैंडल्स क्रिएट कर ही रखे हैं, मैं इस वाले में बता देता हूँ, उसे हाइड कर देता हूँ। तो जैसे अगर मान लो मेरे को नए हैंडल क्रिएट करने हैं तो मैं बस यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नए नए हैंडल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात होती है कि इन्हें डिलीट कैसे करना है, तो इसको बहुत सिंपल है। आप इस हैंडल को सेलेक्ट करो, क्लिक करके डिलीट के बटन दबा दो, तो ये हैंडल अपने आप डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एसेट रैप टूल ऑन करा और जो हैंडल मेरे को चाहिए इस हैंडल को मैंने सेलेक्ट करा और डिलीट के बटन को दबा दे, तो देखो ये हैंडल अपने आप डिलीट हो गया। अब बात करते हैं कि मल्टीपल हैंडल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो शिफ्ट के बटन को आप दबाओ, जैसे यहाँ पर एक हैंडल क्रिएट करा, शिफ्ट के बटन को दबाई, यहाँ पर एक हैंडल क्रिएट करा, तो इस तरह से हम मल्टीपल हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। एडिट शेप, अगर आपको शेप को एडिट करना है, अभी हम हैंडल्स के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन बिना हैंडल के अगर आपको शेप को एडिट करना है तो उसके लिए सिलेक्शन टूल होता है। ये सिलेक्शन टूल ऑन करो और आप शेप को एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर गए, डबल क्लिक करके और शेप को आप एडिट कर सकते हो। तो ये है हमारा एसेट रैप टूल, जिसका मैंने बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो एसेट रैप टूल से ही आप बहुत अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं, जो बेसिक एनिमेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की। तो जब मैं एसेट रैप टूल ऑन करूँगा तो इसकी कुछ खास ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन होता है बोन टाइप का, कि आपको हार्ड रखना है, सॉफ्ट रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। तो इसको हमेशा हार्ड पे ही रखना, ताकि जो भी आप इसमें मूवमेंट करो वो अच्छे से दिखाई दे। तो एसेट रैप टूल बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।